दोस्तों किसी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा दिमाग ही हथियार होता है और इस हथियार में कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला नाम का गोली और बारूद ना हो तो ये हथियार किसी काम का नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला कॉपी के बारे में। फॉर्मूला कॉपी हमारे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे हम तैयार करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब भी किसी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, किसी चैप्टर्स को पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें याद रह जाते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं वही भूलने की हमें चांसेस रहते हैं। हम फार्मूलाज भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं और पार्टिकल जा रहा है राइट की तरफ, उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है और उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है लेफ्ट की तरफ, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ये चीज़ हमें हमेशा याद है कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में रहेगा तो डेफिनेटली उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कितने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूला हमें हमेशा याद नहीं रहता है। तो उन फॉर्मूलाज को, उस चैप्टर्स को एक क्विक रिवीजन के लिए अगर हम एक फॉर्मूला कॉपी बना ले, फॉर्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग अगर एक साथ रख दें तो उस चैप्टर को रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कॉन्सेप्ट नहीं भूलते, हम क्या भूलते हैं? फॉर्मूला भूलते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी हम क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं और क्वेश्चन करते टाइम कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाता है जो हमें फॉर्मूला वो याद ही नहीं है। अब उस फॉर्मूला को ढूंढने के लिए हम सारे नोट्स को ढूंढते हैं। सपोज आप लास्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो और लास्ट चैप्टर आते आते आपके फिजिक्स के 4-5 नोट्स बन चुके हैं, चाहे केमिस्ट्री के 4-5 नोट्स बन चुके हैं, 4-5 मोटी मोटी कॉपियाँ तैयार हो चुकी हैं और उन कॉपियों में आप उन छोटे से फॉर्मूला को ढूंढने लगते हो। 4 कॉपी में सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन से कॉपी में ये चैप्टर है, फिर वो चैप्टर डिसाइड करो, फिर चैप्टर के बाद एक एक पेज को ढूंढो और देखो उसमें कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ढूंढते ढूंढते हम कहीं और व्यस्त हो जाते हैं और जो क्वेश्चंस कैसे कर रहे थे, उसमें क्या लॉजिक लगाए थे, क्वेश्चन को करने का मोमेंटम हमारा खराब हो जाता है क्योंकि हम कहीं और भटक जाते हैं फॉर्मूला को ढूंढने में, और ढूंढने में हमारा बहुत बड़ा सा टाइम खराब हो जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हमारा सारा फॉर्मूला एक जगह रहे और वो छोटा सा फॉर्मूला जो हम भूल रहे हैं उसको अगर हम तुरंत 1 मिनट के अंदर अगर हम ढूंढ ले तो हमारा वो मोमेंटम भी खराब नहीं होगा और वो क्वेश्चन भी खूब आराम से बनेगा। क्वेश्चन करते टाइम अगर हम फॉर्मूला ढूंढने लगते हैं और जब बहुत बड़ा टाइम खराब होता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ठीक उसी तरह से होता है कि हम किसी युद्ध को लड़ रहे हैं और लड़ते 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 बहुत आगे जा चुके हैं, बीच में कहीं पे हमारा गोली बारूद खत्म हो जाता है और हम वापस आते हैं युद्ध से और वहां से फिर से गोली बारूद लेके जाते हैं, तब तक तो युद्ध हारने की संभावना तो बढ़ जाएगी। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हम फॉर्मूला को ढूंढने में अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं कर सकते। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है, सपोज हमारा एग्ज़ाम कल है, उस टाइम हमारी चाहत होती है कि हम सारे फॉर्मूलाज को एक बार देख ले अच्छे से और रिवीजन कर ले। तो उस छोटे से टाइम में, उस कम टाइम में हम पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूला, सारे नोट्स निकाल के रिवीजन करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और उस दौरान अगर आप सारे फॉर्मूलाज को रिवीजन करना चाह रहे हो और नोट्स लेके ना, तो उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला मिस भी हो जाएगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे और पूरा कोर्स का रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम भी हमें एक आवश्यकता होती है कि एक छोटा सा नोट्स रहे जिसमें सारा का सारा फॉर्मूला एक साथ मिले और हम 1 घंटे के अंदर पूरा कोर्स का रिवीजन कर लें। 1 घंटे के अंदर हम पूरा फॉर्मूलाज देख लें। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि हम कॉन्सेप्ट नहीं बोलते, हम फॉर्मूला बोलते हैं। तो फॉर्मूला को अगर हम एक क्विक रिवीजन चाहिए हमें, तो हमें एक ऐसा नोट्स होना चाहिए जहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे होने चाहिए और हम एकदम 1 घंटे के अंदर पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथमेटिक्स का हम पूरा अच्छे से रिवीजन कर लें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चाहे बात हो एक चैप्टर के क्विक रिवीजन की या फिर किसी एक छोटे से फॉर्मूला को ढूंढने की या फिर एग्जाम से एक दिन पहले पूरे चैप्टर्स का, पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करने का, वो हर जगह हमें एक फॉर्मूला कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए हम तो जानते हैं किस तरह से हमें फॉर्मूला कॉपी रेडी करना है, किस तरह से फॉर्मूला कॉपी हमें तैयार करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक 30 से 40 पेज का कॉपी खरीदना होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स का फॉर्मूला कॉपी बना रहे हो तो पहले पेज में आप लिखो सबसे पहले पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन, और यूनिट डायमेंशन में फॉर्मूला नंबर 1 m = nu, फॉर्मूला नंबर 2 n1u1 = n2u2। ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब दूसरा चैप्टर एरर एनालिसिस, हम 2 फॉर्मूला लिख चुके हैं। एरर एनालिसिस में लिखेंगे नंबर 3 और एरर एनालिसिस का फॉर्मूला नंबर 1, एरर एनालिसिस का फॉर्मूला नंबर 2, एरर एनालिसिस का फॉर्मूला नंबर 3,
एरर एनालिसिस का फॉर्मूला नंबर 4। तो हम 3 से स्टार्ट किए थे, अब तक हम कितने फॉर्मूला लिख चुके हैं? यूनिट डायमेंशन में 2 और एरर एनालिसिस में 4, टोटल फॉर्मूला हम लिख चुके हैं 6। 7 नंबर, नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला नंबर 1 होगा, फॉर्मूला नंबर 2 होगा, फॉर्मूला नंबर 3 होगा, फिनिश हुआ। टोटल फॉर्मूला हमारे पास कितने हो गए? ये 7 से स्टार्ट हुआ था, कितने हो गए? 10। अब नेक्स्ट चैप्टर 11 नंबर, फिर नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1 2 3, इस तरह से करना है। इस तरह से करेंगे अगर हम, तो चैप्टर वाइज भी हमें पता चलेगा इस चैप्टर में कितना फॉर्मूला है, और वो जो हम लिख रहे हैं टोटल नंबरिंग शुरू से, वहां से हमें पता चलेगा कि अब तक कितने फॉर्मूला हो गए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि हम फॉर्मूला कॉपी बना रहे हैं, हम शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। साइड में आप फॉर्मूला लिखते चल रहे हो और इस साइड में आप लिख दो कि वो सब लेटर किस क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। जैसे आपने लिखा S = VT, सो इधर साइड में लिखो वेयर S इज डिस्प्लेसमेंट, V इज वेलोसिटी, T इज टाइम इंटरवल। और आपको फॉर्मूला कॉपी डेली बनाना है। जिस तरह से आपके चैप्टर फिनिश हो रहे हैं, सपोज आज आपका काइनेमेटिक्स का एक पहला यूनिफॉर्म मोशन फिनिश हुआ है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जितने भी फॉर्मूला आए, 2 ही फॉर्मूला आया, वो 2 फॉर्मूला को आप आज ही लिखो। ऐसे करोगे, अगर डेली फॉर्मूला लिखोगे तो आपको एक काम की तरह नहीं लगेगा, आपको आसानी से एक बार लगेगा आपको कि कब हमारा फॉर्मूला कॉपी रेडी हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर आप बहुत दिन बाद फॉर्मूला कॉपी बनाओगे, आपका 4 चैप्टर फिनिश हो रहा है, 5 चैप्टर फिनिश हो रहा है, तब जाके आप फॉर्मूला कॉपी बनाते हो, डेली आप नहीं बना रहे हो, तो आपको एक काम की तरह लगेगा और वो एक बर्डन हो जाएगा। तो अगर आप डेली बना रहे हो तो आपका फॉर्मूला कॉपी बहुत ही आसानी से बनते जाएगा और कोई भी फॉर्मूला छूटने का भी चांसेस नहीं रहेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट डे का फॉर्मूला बनाते टाइम ये ध्यान रखो कि हमने इसके पहले जितने फॉर्मूलाज लिखे हैं वो सारे एक बार देख ले, तब हम बनाएंगे। तो अगर आप देखते हो तो सारे फॉर्मूलाज उस टाइम रिवाइज भी हो जाएगा और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर का आराम से लिखेंगे भी। तो इस तरह से जब भी हम फॉर्मूला कॉपी लिख रहे हैं तो सारे फॉर्मूलाज पहले के लिखे हुए को देखने और फिर नेक्स्ट डे का लिखना है। और जब भी हम खाली टाइम में बैठे रहते हैं, आप अपने फॉर्मूला कॉपी को आप ऐसे पलटते रहो, तो आपको बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर्स आपके दिमाग से गुजरेगा, आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा। रिवीजन करना, हम घर से दूर रह रहे हैं, पीजी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में हम रहते हैं, हॉस्टल में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, बैठ के हम चिल मारते रहते हैं। आप किसी को कॉपी पकड़ा दो कि लो मेरे से फॉर्मूला पूछो, जहाँ से मन वहाँ से पूछो। वो बंदा सामने से आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, उसका भी रिवीजन हो रहा है और आप बता रहे हो आपका भी रिवीजन हो रहा है। ध्यान रहे कि जब भी आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो आपको बोलना है, ऐसे मन में नहीं देखना है। आप जिस फॉर्मूला आपने पढ़ लिया फिर ऐसे आपको बोलना है कि हाँ ये फॉर्मूला ये होता है। एक बार बोल दोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर इस स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं तो हमारा फॉर्मूला कब सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो आपने फॉर्मूला को लिखते टाइम नंबरिंग किया है, उसका फायदा इतना शानदार होने वाला है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि एक तो टोटल नंबरिंग हम लोग कर रहे थे और एक चैप्टर वाइज नंबरिंग कर रहे थे। तो टोटल नंबरिंग से भी आपको लगेगा कि वाह, चैप्टर के एंडिंग में, मतलब कोर्स के एंडिंग में आपको लगेगा वाह हमारे पास कितने हजार फॉर्मूला इस दिमाग में है। आपको अपने दिमाग पे प्राउड फील होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमें आशा है कि आपको फॉर्मूला रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप फॉर्मूला कभी नहीं भूलने वाले हो, आप अगर इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो तो। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का आपके तैयारी में किसी तरह का आपको प्रॉब्लम आ रहा है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, चाहे फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर और भी किसी तरह का परेशानी, लाइक आप स्टडी का प्लान नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, या फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, या फिर किसी टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज लग रहा है, कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, सो यहीं पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।